हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं कुछ वर्किंग रूल बता रहा हूँ। ये वर्किंग रूल है स्टूडेंट्स, वर्किंग रूल जो कंपटीशन में बहुत काम आएगा। अब देखते चलिए, मैं ये वर्किंग रूल के बाद में प्रॉब्लम कुछ और बताऊंगा इससे रिलेटेड। द सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट में ही आता है। फाइंड आउट कैसे करना है, जो इससे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं वो उसका है। एक्स वाई जेड कैसे फाइंड करेंगे ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसका लीनियर इक्वेशन होगा। मैं 3 वेरिएबल का डिस्कस कर रहा हूँ, तो 3 वेरिएबल जैसा ही सेम टू सेम 2 वेरिएबल्स होगा। आप लोग देखते चलिए बहुत अच्छे से। तो ये है, सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब इसको हम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिखता हूं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 x y z इज इक्वल टू d1 d2 d3। ये सब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स है और ये आगे कांस्टेंट टर्म है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए एक्स कैपिटल एक्स मान लू मैं इज इक्वल टू बी। अब ए इज इक्वल टू दिस पार्ट, एक्स इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड बी इज इक्वल टू दिस पार्ट। इसको मैं मान लिया। अब मैं इसका जो रूल होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए यहां 2 केस आएगा। तो डिटर्मिनेंट, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, एक डिटर्मिनेंट हुआ। अब इसके बाद d1 डिटर्मिनेंट फर्स्ट आफ्टर दिस, तो फर्स्ट को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट के पार्ट पर ही कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट में ये होगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिमिलरली वी कैन राइट d2, यानी सेकंड को डिलीट कर देना है, a1 a2 a3 a1 a2 a3। अब यहां d1 d2 d3, यदि d2 लें सेकंड डिलीट तो उस पर कांस्टेंट टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये c1 c2 c3 एंड लास्ट डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड, यानी ये c1 डिलीट करेंगे, इसके प्लेस पर ये कांस्टेंट टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये d1 a1 a2 a3 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, ये सब नोट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये सॉल्यूशन करने में बहुत वर्क होगा, आप इसको देख लीजिए। अब मैं डिलीट करूंगा, इसके बाद क्या रूल है वो मैं नोट करूंगा। 2 मिनट टाइम देता हूं, नोट कीजिए इसको जल्दी से। वर्किंग रूल, द सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ये दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये इस रूल्स पर ही होगा। इसको कैसे लिखना है मैं नोट करके दिखा दिया। अब इसको आप लोग
समझते चलिए। डिलीट कर रहा हूं मैं। पूरा हमको डिलीट करना पड़ेगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमको टेबल बनाना पड़ेगा इसमें। अब डिलीट कर रहा हूं। अब जो टेबल है 3 अननोन वेरिएबल्स, ये मेन वर्किंग रूल का पार्ट है, जो ऊपर नोट किया हूं उससे रिलेटेड ही सब है। अब डिटर्मिनेंट मैं नोट किया था, ये डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंसिस्टेंसी होगा, कंसिस्टेंसी विथ यूनिक सॉल्यूशन, consistency with unique solution. Therefore x is equal to d1 upon determinant of a, y is equal to d2 upon determinant of a, and last z is equal to d3 upon determinant of a, not equal to 0. So then apply Cramer's rule. Cramer's rule. Cramer's rule always exists in the system of linear equation. ये कंडीशन होगा d डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड से होगा also find the value of x and y, also find the x, y and z by Gauss-Jordan method. तो कंपटीशन में तो इसी से फाइंड कीजिएगा, मैं पहले बता दिया हूं, और ये थ्योरी में से चलेगा क्रेमर्स रूल, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, कंसिस्टेंसी विथ यूनिक सॉल्यूशन इसको कहते हैं। अब इसमें आ जाइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ये होगा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ये 0 है तो कॉन्करेंट भी कह सकते हैं। कोई भी वर्ड में यदि कॉन्करेंट है तो ये डिटरमिनेंट 0 होगा, और इसका 2 वैल्यू होगा, इसके 2 पार्ट। कंसिस्टेंसी विथ infinitely many solution, infinitely many solution if and only if d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 0। सबका वैल्यू 0 होगा, तो आप समझिए कि कंसिस्टेंसी है लेकिन इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, विच इज नॉट पैरेलल। ये लाइन पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले लिख दिया हूं लीनियर इक्वेशन इन
लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अब ये आया, अब इसमें इनकंसिस्टेंसी विथ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन at least if and only if at least one of D1, D2, D3 or D3 be not 0, which is पैरेलल, ये पैरेलल लाइन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद कुछ जो मेन पॉइंट है, ये वर्किंग रूल नोट करा रहा हूं, और इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो भी मैं नोट करता हूं इसके बाद। ठीक है, फिर से मैं डिस्कस करके दिखा देता हूं। 3 अननोन वेरिएबल्स ऊपर में लिखा हूं, A1x, B1y, C1z, D1। तो यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, इसको हम कंसिस्टेंसी विथ यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसमें अप्लाई क्रेमर्स रूल होगा। अब मैं लिख दिया हूं, क्रेमर्स रूल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड बाय गॉस जॉर्डन मेथड। एक्स वाई जेड का वैल्यू से मैं पहले आपको बता दिया हूं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसका 2 पॉइंट है, 2 वेरिएबल में भी सेम ऐसा ही करना है। तो अब दीज डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसको कॉन्करेंट भी कहते हैं। अब इसमें 2 पार्ट आएगा, कंसिस्टेंसी विथ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इफ एंड ओनली इफ d1, d2, d3 सब 0 होना चाहिए। अब इनकंसिस्टेंसी विथ नो सॉल्यूशन, इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट 1 d1, d2 और d3 भी नॉट 0। तीनों भी 0 नहीं है तो भी इनकंसिस्टेंसी होगा, क्योंकि यहां 0 है। कोई एक भी 0 नहीं है तो होगा विच इज पैरेलल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ नोट करा रहा हूं, ये मैं डिलीट करता हूं मैं। डिटरमिनेंट 0 है, उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ये सेकंड मेथड है उसके लिए। इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन अब ये पॉइंट से फर्स्ट, देन इफ adjoint of A into B, B is equal to, ये है स्टूडेंट, B is equal to जो ऊपर लिखा हूं D1, D2, D3 is does not equal to 0 and if then the given system of linear equations have no solution and is therefore inconsistency. ये भी इसका कंडीशन है।
second, and if adjoint of A into B is equal to 0, then the given equations are consistent and have infinitely नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये इतना ही 2 पॉइंट है, अलग नोट कर लीजिएगा। यदि एडजॉइंट बी और ये कांस्टेंट को प्रोडक्ट करेंगे 0 नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंसी होगा, और 0 होता है तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इन्फिनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? इनफाइनाइट, नहीं मालूम। ठीक है, ये नोट है। ये मैं बताया नॉन होमोजेनियस का, अब मैं होमोजेनियस का नोट कर देता हूं। ये मेरा लास्ट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, इसको देख लीजिए। If determinant does not equal, if determinant is equal to 0, then A inverse does not exist. तो 2 पॉइंट यहाँ राइज होगा। Adjoint A, B not equal to 0, inconsistency is equal to 0, consistency, infinitely many solution, या इसको इनकंसिस्टेंसी या नो सोल्यूशन भी कह सकते हैं। मैं लिख देता हूं नो सोल्यूशन भी और नो सोल्यूशन, ये दोनों कहते हैं। अब मैं डिस्कस करता हूं द सिस्टम ऑफ, सेकंड पार्ट इसका, द सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। इक्वेशन फॉर कंसिस्टेंसी। इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी होगा, नो सॉल्यूशन तो एराइज इसमें नहीं होगा। कंसिस्टेंसी अब मैं डिलीट कर रहा हूं, देखते चलिए स्टूडेंट्स। ये मैं डिलीट कर रहा हूं नोट। नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। पहले इक्वेशन लिख दूं तब मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसको हम होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। और एक भी कांस्टेंट टर्म है, 2 0 है, तो हम उसको नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं अब लिख सकता हूं वैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और ये x y z इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट कर देता हूं यहीं पे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आया। अब मैं इसको डिलीट करूंगा, वैसा ही टेबल बनाना पड़ेगा हमको। अब देख लीजिए इसको, बस 2 मिनट और लगेगा। ये वर्किंग रूल बता दिया। क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा, सॉल्यूशन जल्दी बन जाएगा।
द सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, यदि जीरो RHS में है, कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, उसको होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। मैं अब डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, डिलीट कर रहा हूं मैं। Three unknown variables. इसमें दो ही कंडीशन आएगा। फर्स्ट, A डज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट, तो ये होगा कंसिस्टेंसी विथ यूनिक सॉल्यूशन, with unique solution where x is equal to y is equal to z is equal to 0, सारे वैल्यू 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल तो होगा ही नहीं, इसको कहेंगे हम, लिख देता हूं मैं, ट्रेबल सॉल्यूशन। इसको यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ट्रेबल सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट 0 है तो नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट ऑफ 0, consistency with infinitely many solution। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसमें क्या होगा, D1 D2 इसे निकाल लीजिएगा, D1 D2 D3 इक्वल टू 0, ये होगा नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन। तो ट्रेबल सॉल्यूशन और नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट इन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस में ये एग्जिस्ट नहीं होता है, वो फार्मूला नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक था मेरा। और इसमें एक चीज और, विच इज नॉट पैरेलल, पैरेलल लाइन कभी नहीं होगा। जब कंसिस्टेंसी विथ इनफिनिटी में सॉल्यूशन है, पैरेलल नहीं होगा, तो आपको मन में होगा कि क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। इसको हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। एक ही लाइन पर सब लाइन, जैसे 3 लाइन है, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर गया तीनों, क्योंकि तीनों का इक्वेशन सेम है, उसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसिस्टेंसी है लेकिन यूनिक सोल्यूशन है, ये कंसिस्टेंसी है लेकिन इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये होमोजेनियस इक्वेशन में राइज होगा, नो सोल्यूशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, आज ये मेरा लास्ट टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।